चंद्रयान 3 चांद पर सही तरीके से कर रहा है काम। चांद पर लैंडिंग के बाद बाहर आया प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर निकला बाहर। चांद पर चलते हुए प्रज्ञान रोवर ने अपने पहिए से छोड़े अशोक स्तंभ और इसरो के निशान। लैंडिंग के दौरान चांद पर उठ गया था धूल का गुबार। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान रोवर को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। चंद्रयान ने लैंडिंग के बाद भेजी चांद की तस्वीरें। लैंडिंग इमेजर कैमरा से ली गई तस्वीरें। इस तस्वीर को चंद्रयान ने लैंडिंग के बाद किया कैप्चर। लैंडर में लगे खास कैमरा से शूट की गई तस्वीर। इस तस्वीर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया। तस्वीर में लैंडर का एक लेग और उसकी परछाई भी दिखाई दे रही है। लैंडर से ली गई तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर नजर आ रहे कुछ गड्ढे। लैंडिंग वाली जगह पर हल्के गड्ढे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि चंद्रयान ने लैंडिंग के लिए समतल जगह का किया था चुनाव। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 लैंडर ने कैप्चर की चांद की सतह की तस्वीर। लैंडर के नीचे उतरते समय ली गई तस्वीर। तस्वीर में नजर आ रही है चांद की सतह। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर तय हुआ। क्या लैंडिंग का सही समय क्या है? सभी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं होते तो लैंडिंग 27 अगस्त तक टाल दी जाती। लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट में लैंडर ने खुद लिए सभी फैसले। इस समय लैंडर को धरती से कोई कमांड नहीं दी गई। लैंडर को खुद ही ढूंढनी थी लैंडिंग के लिए सही साइट। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। खासकर इसरो के अंदर कुछ देर के लिए माहौल एकदम शांत हो गया था। सफल लैंडिंग होते ही इसरो में बज उठी तालियां। इसरो की टीम ने एक दूसरे को बधाई दी। पहले से तय समय पर बड़ी सटीकता के साथ चांद पर उतरा चंद्रयान 3। देश ने लाइव देखी चंद्रयान की लैंडिंग प्रक्रिया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर इसरो ने दी पूरे देश को बधाई। ट्वीट कर कहा, हम सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुके हैं। बुधवार शाम 6:04 पर उतरा चंद्रयान। भारत के चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर की गई लैंडिंग। इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो ने रचा नया इतिहास। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना भारत। इस कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन उतर चुके हैं। चांद पर करा चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के तुरंत बाद पीएम मोदी का संबोधन। कहा, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, पर अब बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। चंद्रयान की सफलता को पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत का शंखनाद। कहा, हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। अब भारत चांद पर है। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर कक्षा में पहुंचा। लैंडर ने की चांद की सतह पर उतरने की कोशिश। रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग से पहले लैंडर मॉड्यूल की थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लैंडिंग के लिए बदली गई वर्टिकली डायरेक्शन। विक्रम लैंडर ने अपने सभी इंजनों को चालू कर गति को किया धीमा। रफ ब्रेकिंग फेज में पहुंचा चंद्रयान। करीब 690 सेकंड तक चला चरण। रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने तय की 713 किलोमीटर की दूरी। गति हॉरिजॉन्टली घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड की गई। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह के वर्टिकल डायरेक्शन में लाया गया। साथ ही फाइन ब्रेकिंग चरण की शुरुआत हुई। लैंडर की स्पीड को कंट्रोल कर 0 तक लाया गया। इस प्रक्रिया में करीब 175 सेकंड का वक्त लगा। विक्रम लैंडर पूरी तरीके से वर्टिकल हुआ। उसने चंद्रमा की सतह के ऊपर मंडराते हुए लैंडिंग स्ट्रिप का सर्वेक्षण किया। फाइन ब्रेकिंग फेज के आखिरी में लैंडर की ऊंचाई लगातार हुई कम। ऊंचाई और स्पीड की जांच के लिए सेंसर फिर से एक्टिव किए गए। इसके बाद सतह की जांच के लिए एक्टिव हुआ विक्रम लैंडर। सेफ लैंडिंग के लिए ली चंद्रमा की सतह की फोटो। चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरने में लगा करीब 73 सेकंड का समय।
30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की तेज थी उतरने की रफ्तार। स्पीड को कम करने के लिए लैंडर में मौजूद रॉकेट दागे गए। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर से शुरू हुई थी अगली प्रक्रिया। लैंडर पे पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमे। उपकरणों ने दिया सही जगह जाने का ग्रीन सिग्नल। चंद्रयान 3 ने अगला कदम भी सफलतापूर्वक तय किया। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई पर उतरा। यहां और कम की गई थी उतरने की रफ्तार। चंद्रयान के सामने थी अगले चरण की चुनौती। 150 मीटर तक चंद्रयान 3 सही तरीके से उतरा। लैंडिंग साइट पर लिया गया फैसला, फिर लिया 60 मीटर उतरने का फैसला। लैंडर ने अब और धीमी रफ्तार होने की थी स्टेज। 60 से 10 मीटर तक सटीक तरीके से उतरा। 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग के पहले कुछ सेकंड बेहद थे अहम। ये था लैंडर का सबसे क्रूशियल टाइम। लैंडर में फिट प्रोग्राम के तहत हुआ फैसला। इसरो की सालों की मेहनत रंग लाई। लैंडर सुरक्षित तरीके से चांद पर उतरा। सुरक्षित रूप से उतरने के बाद इसरो ने भी राहत की सांस ली। चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद इस बार इसरो ने किए थे कई बदलाव। लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग के लिए उन्नत तकनीक से किया गया था लैस। लैंडर मॉड्यूल में थी 7 मुख्य टेक्नोलॉजी। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर में जोड़ा था नया उपकरण लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर। यह चंद्रमा की सतह पर भेज रहा था लेजर पल्स। मिल रही थी नीचे गिरने की सही रफ्तार। इसरो ने लैंडर में लगाया था कंप्यूटर। लैंडिंग की रफ्तार का रखा जा रहा था ध्यान। अल्टीमीटर चंद्रयान 3 के उतरने के दौरान कंट्रोल कर रहा था ऊंचाई। चंद्रयान 3 में एक्सेलेरोमीटर के साथ साथ लेजर जायरोस्कोप पर आधारित टेक्नोलॉजी भी मौजूद। इस तकनीकी से लैंडर की हर पर बदलती ग्रेविटी की मिली जानकारी। चंद्रयान 3 में आधुनिक इंजन के साथ नेविगेशन और खतरे का पता लगाने की भी तकनीक। सभी टेक्नोलॉजी तुरंत कम्युनिकेट कर फैसले लेने में सक्षम। मिशन के आखिरी 15 मिनट में ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर ने दिखाया भारत का दम। एकदम सटीक फैसले लिए। धरती से भेज रहा कमांड लेता है ज्यादा समय। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से निपटने की पूरी तैयारी की थी। बनाया था परफेक्ट प्लान। 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडर के गिरने पर प्लान होता एक्टिव। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में मौजूद जहां नहीं पहुंच पाया दुनिया का कोई भी देश। अब 14 दिन लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेंगे। जिस जगह चंद्रयान उतरा है वहां सिर्फ पहाड़ है। इस इलाके में पानी और खनिज मिलने की संभावना है। चांद पर खास मकसद के लिए भेजा गया चंद्रयान। रोवर की मदद से चांद के बारे में जुटाई जाएगी जानकारी। रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर उससे जुड़ी जानकारी जुटाएगा। चांद पर मौजूद रसायन को समझना और सतह के अंदर की गतिविधियों का वैज्ञानिक परीक्षण करना रोवर का मुख्य मकसद होगा। रोवर के जरिए चांद की मिट्टी के बारे में होगी स्टडी। वहां पर मौजूद पत्थरों का भी होगा अध्ययन। धूल के कणों की भी होगी स्टडी। चंद्रमा की ध्रुवीय सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण होगा। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में लगाए हैं पेलोड। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की करेगा जांच। चंद्रमा पर आयनों और इलेक्ट्रॉनों के स्तर की भी जांच होगी। समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों की जानकारी जुटाई जाएगी। लैंडर में लगाया गया एक और अहम उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों की करेगा स्टडी। लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये भूकंपीय गतिविधि की करेगा जांच। धरती की तरह से चंद्रमा पर भी आते हैं भूकंप। भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने के लिए भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करना जरूरी। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के पास ही भूकंपीय गतिविधि की होगी स्टडी। चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा रोवर। LRA नामक एक और पेलोड भी लैंडर में लगाया गया। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर चंद्रमा की गतिशीलता की करेगा जांच। इन उपकरणों को चलाने के लिए पड़ेगी बिजली की जरूरत। लैंडर में बैटरी के साथ साथ बिजली पैदा करने के लिए सौर पैनल लगाए गए।
लैंडर में 3 तरफ से लगाए गए सोलर पैनल। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है तो नहीं होती कोई दिक्कत। लैंडिंग के बाद अब रोवर करेगा ज्यादातर काम। चांद की सतह पर जानकारी जुटाने के लिए रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। रोवर का वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। रोवर में बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी लगाई गई है। चांद की सतह से जानकारी जुटाने के बाद रोवर लैंडर के पास भेजेगा डाटा। लैंडर उस डाटा को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को करेगा फॉरवर्ड। रोवर में लगे LIBS उपकरण के जरिए होगी लेजर फायर, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी, जिसका वेवलेंथ का विश्लेषण कर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान होगी। LBIS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का लगाएगा पता। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा। इस दौरान वो कई स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर से भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा, जहां इसरो इस पर स्टडी करेगा। रोवर पर लगा एक और खास उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में रासायनिक तत्वों की जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान मिशन पर आया 600 करोड़ रुपए खर्च। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए हुई थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में हो गया था स्थापित। इसरो ने तस्वीरें भेजी। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई थी चंद्रमा की पहली वीडियो। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद का था ये पहला नजारा। 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की अपनी निकटतम कक्षा में प्रवेश कर गया था। चंद्रयान की लैंडिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पूरे देश को दी सफलता की बधाई। कहा, अब भारत चांद पर है। पीएम मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से फोन पर की बात। चंद्रयान 3 की सफलता पर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने पूरी इसरो टीम को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जोहान्सबर्ग से लौटते ही करेंगे इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा, वैज्ञानिकों ने भारत को गौरवान्वित किया। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी बधाई। चांद पर भारत की कामयाबी के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और देश को बधाई। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, भारत ने देश ही नहीं दुनिया के लिए पेश की है मिसाल। स्पेस सेक्टर में हम पहले बहुत आगे थे। चंद्रयान 3 की सफलता से हमारे हौसलों को और मजबूती मिली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, एक नई दौड़ जो शुरू हुई वो भारत को बहुत आगे लेकर जाने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मिशन मून की बधाई। योगी आदित्यनाथ ने चंद्रयान की लैंडिंग का सीधा प्रसारण भी देखा। इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए बधाई। कहा, इसरो के वैज्ञानिकों को देवभूमि आने का न्योता दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को बधाई दी है। कहा, ये हर भारतीयों के लिए गर्व का पल है। चांद पर भारत की उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, इसरो की सफलता बेमिसाल। चंद्रयान की सफलता हमारे लिए गर्व का पल। चंद्रयान 3 की सफलता पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। लिखा, चांद मुबारक, अब और भी आगे जाना है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर यूपी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बधाई दी। इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। कहा, आज देश का सिर दुनिया के सामने ऊंचा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, नए भारत का हुआ उदय। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुशी का माहौल। अभिनेता शाहरुख खान ने चंद्रयान 3 पर सफलता पर जताई खुशी। इंस्टा पर पोस्ट कर लिखा, इंडिया और इसरो छा गए। चंद्रयान की कामयाबी पर बॉलीवुड सितारों ने बधाई दी। अभिनेता विजय वर्मा, अभिषेक बैनर्जी समेत तमाम कलाकारों ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय क्रिकेट टीम में चंद्रयान की लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा। बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर।
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भारत की सफलता पर जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, युवा भारत पूरे विश्व को बदल सकता है। चंद्रयान की सफलता पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दी इसरो को बधाई। कहा, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत को बधाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा एबीपी का न्यूज रूम। सभी ने खड़े होकर किया वैज्ञानिकों का अभिवादन। ऐतिहासिक पल के सभी बने गवाह। यूपी के सहारनपुर में चंद्रयान की कामयाबी का जश्न। सफल लैंडिंग के बाद लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। छोटे बच्चों ने बजाई तालियां। गया में वैज्ञानिक सुधांशु के घर मनाया गया जश्न। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर बांटी गई मिठाइयां। इसरो में वैज्ञानिक है सुधांशु। चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग को लेकर देश भर में जश्न का माहौल। नागपुर में लोगों ने मनाया जश्न। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी से लोगों में जोश। चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर त्रिपुरा के अगरतला में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री माणिका साहा ने दी मिशन की सफलता के लिए बधाई। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीरमुथु वेल के घर जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने मनाया इसरो की कामयाबी का जश्न। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने मनाया जश्न। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए बेहद खुश नजर आए लोग। एक दूसरे को बधाई दी। केदारनाथ धाम में भी भारत की कामयाबी पर जश्न मनाते नजर आए लोग। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर तीर्थयात्रियों ने जश्न मनाया। इसरो की कामयाबी पर राजस्थान में भी दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। हिंदुस्तान की कामयाबी पर लगाए नारे। और चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर गाजियाबाद में मनाया गया जश्न। चांद पर भारत की कामयाबी पर लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया।